और नमोकार महामंत्र का गलत प्रारूप लोग क्या लेते हैं और उसका सही प्रारूप क्या हो सकता है, इन सभी विषयों के संदर्भ में हम यहाँ पर उन सभी विषयों के संदर्भ में हम यहाँ पर अपनी चर्चा अभी प्रारंभ करेंगे। मैं डॉक्यूमेंट आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग उसे देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये जो मैंने शेयर किया स्क्रीन आप सबके साथ? जी भाई साहब दिख रहा है। ओके, थैंक यू। देखिए, णमोकार महामंत्र ये हमारे विषय की हेडिंग है जिससे अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। पहले नमोकार महामंत्र पढ़ लेते हैं। हालांकि अपन अपनी हर क्लास में मंगलाचरण के तौर पर पढ़ते ही हैं, लेकिन आज और इसके संदर्भ में अपन पूरा विस्तार से उसका स्वरूप करना। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए साहुणम्। आवाज में कोई दिक्कत है क्या अभी? नमोकार महामंत्र का शब्दार्थ क्या है? मतलब नमोकार महामंत्र के जो शब्द हैं वे शब्द प्राकृत भाषा में लिखाई है तो आप लोगों को पता होगा। चलिए इसका एक बेसिक परिचय में आप सबको है कैसा है। नमोकार महामंत्र जो है लिखा गया है प्राकृत भाषा के अंदर। देखो ये वाली स्लाइड में सबसे पहला नमोकार महामंत्र किसी ने बनाया है क्या? तो बोले नहीं, ये किसी ने बनाया नहीं है, अनादि और अनिधन मंत्र है। तो फिर लिखा किसने है? कि लिखा आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने है। आचार्य धरसेन का नाम हम सभी जानते हैं। जिस समय द्वादशांग पूरी तरह से लुप्त होने जा रहा था, केवल अंग के अंश मात्र का ज्ञान धरसेन आचार्य को शेष रह गया था, तब उस समय उनके चित्त में ये विचार आया कि अब जैन दर्शन का जो प्राप्त ज्ञान है उसे लिपिबद्ध करके सुरक्षित कर लिया जाना चाहिए, की आवश्यकता प्रतीत हुई। और उन्होंने फिर जो आचार्य अरद बली थे उनके संघ में से 2 आचार्यों को भेजने के संदर्भ में चर्चा की और फिर उन्हें एक स्वप्न आया कि 2 जो बैल हैं, बलिष्ठ बैल जो हैं सफेद कलर के, वे उनके निकट में आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं। और जब उनकी नींद खुलती है वे देखते हैं कि सामने 2 मुनिराज उनके सामने खड़े हुए हैं और वे थे आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। ये 2 मुनिराज आचार्य धरसेन के पास में आए। उस समय धरसेन आचार्य कंपनी लेवल पे फंड आना चाहिए मेन, ठीक है ना, कि जैसे वहाँ सीट खाली ना रहे। हाँ, मेरा बाकी सबसे निवेदन है अभी माइक अपना अनम्यूट ना करें। यदि कोई शंका हो तो चैट बॉक्स के अंदर लिखें या फिर हैंड रेज करें, बीच में डिस्टरबेंस ना करें, पूरा दिमाग यहाँ से वहाँ हो जाता है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, मैं बात कर रहा था आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली की। तो जब पुष्पदंत और भूतबली उनके पास में आए तो आचार्य धरसेन वृद्ध थे और पुष्पदंत और भूतबली भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा यंग रहे हों, एक मिड एज में वे दोनों रहे थे। तो आचार्य धरसेन ने फिर उनकी एक परीक्षा ली थी ये जानने के लिए कि क्या ये शिष्य जैन दर्शन की सुरक्षा करने के उद्देश्य से योग्य हैं या फिर नहीं है। इस उद्देश्य से उन्होंने उनकी एक परीक्षा ली। परीक्षा बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने उन्हें यही नमोकार महामंत्र दिया और एक को उसके अंदर एक मात्रा कम दे दी, एक को उसके अंदर एक अक्षर कम दे दिया और मात्रा और अक्षर कम करके उन्होंने उनको वो ग्रंथ मंत्र दे दिया और बोले जाओ इसे जाकर के सिद्ध करो। अब जब आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने इस मंत्र को सिद्ध किया तो मंत्र तो सिद्ध हो गया, लेकिन उस मंत्र में जो 2 देवियां प्रकट हुई, वे देवियों में एक जो देवी थी वो देवी काणी थी और एक देवी की जो दंत पंक्तियां थी वे उसकी बाहर निकली हुई थी। तो मतलब वे दोनों देवियां जो सर्वांग सुंदर प्रकट होनी चाहिए थी वे सर्वांग सुंदर प्रकट नहीं हुई और वे थोड़ी सी असुंदर प्रकट हुई।
उसके पहले दर्शन आचार्य ने उनसे कह दिया था, देखो भाई यदि मंत्र में तुम्हें कुछ गड़बड़ दिखाई दे या तुम्हारी सिद्धि ठीक ना हो तो मेरे पास मत चले आना, अपनी बुद्धि से तुम जो ठीक कर सकते हो अपनी बुद्धि से उसे ठीक करना। तो पहले तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना आचार्य के पास में चलें, लेकिन फिर उन्हें तुरंत वो आचार्य की आज्ञा, आचार्य का आदेश याद आया कि उन्होंने कहा था जो भी करना है आपको अपने बुद्धि के अनुसार ही करना है। तो उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से जब नमोकार महामंत्र को देखा तो एक के मंत्र के अंदर एक अक्षर अधिक था और एक के मंत्र के अंदर एक मात्रा की कमी थी। तो फिर उन्होंने उसको ठीक किया, उसको उचित किया, और जब पुनः उन्होंने उसकी सिद्धि की तो फिर सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट हुई और देवियों ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया हमें तो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है नहीं, गुरु के आदेश पाकर के हमने मंत्र सिद्ध किया था, ना कि किसी लौकिक इच्छा से। और देवियां उन्हें नमस्कार करके वहां से चली गई। तो इस तरह से ये नमोकार महामंत्र के संदर्भ में इसका एक जो प्रारंभिक इतिहास है वो शुरू होता है। फिर आचार्य धरसेन ने इनको जो है वो अग्रायणी पूर्व का जो ज्ञान था वो इन्हें दिया, और इन्होंने उसके सार के रूप में, अग्रायणी पूर्व के सार के रूप में इन्होंने सबसे पहला एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है षट खंडागम नाम का ग्रंथ। षट मतलब 6, खंड मतलब पार्ट, और आगम, आगम मतलब जो द्वादशांग होता है वो। 6 खंड में आगम का जो प्राप्त ज्ञान है उसे आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने लिखा है, और उसका जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण है नमोकार महामंत्र। तो नमोकार महामंत्र सबसे पहले कहाँ लिखा है? षटखंडागम के अंदर लिखा है। किसने लिखा है? पुष्पदंत और भूतबली ने लिखा है। और ये अनादिकाल से है। अब अनादिकाल से का मतलब क्या होता है? देखो ये तो जो पुष्पदंत और भूतबली है पहली शताब्दी के अंदर हुए, इसके सेंचुरी में हुए हैं, कुंदकुंद आचार्य से थोड़े से पहले, बराबर। बहुत स्लाइट अंतर है आचार्य कुंद में, उन लोगों में बहुत कम अंतर है, लेकिन आसपास ही है ये दर्शन आचार्य और कुंद जो है ये आसपास के ही समय के हैं। गुणधर आचार्य भी दर्शन आचार्य के समकालीन ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 150-200 साल का भी अंतर रहा है, कुछ लोग इन्हें एक 70-80 साल के गैप में भी मानते हैं। अब इतिहास में 2-3 प्रकार के प्रमाण प्राप्त हैं, इसलिए उनका समय पूर्णतः निश्चित और निर्धारित नहीं है। लेकिन जो भी रहा हो, पहली शताब्दी के आगे पीछे के 100-200-250 साल के अंदर ये सारे महान दिग्गज आचार्य हुए। पहली शताब्दी के अंदर ही लिखा गया। मैं बात कर रहा था कि इसे किसी ने नहीं बनाया, अनादिकाल से का मतलब क्या? अनादिकाल से है और किसी ने नहीं बनाया का मतलब ये नहीं है कि इसको पुष्पदंत और भूतबली ने नहीं बनाया। इसे भाषा प्रदान को जो की है वो प्रधान भाषा पुष्पदंत और भूतबली ने की, दर्शन आचार्य के उपदेश अनुसार की है। लेकिन कमाल की बात ये है इसके बाद अनादिकाल का और किसी के द्वारा नहीं बना हुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 परमेश्वरी अनादिकाल के और अनंत काल तक रहे। समझना बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। पंच परमेश्वरी अनादिकाल से है और वे पंच परमेश्वरी अनंत काल तक रहेंगे, इस अपेक्षा अनादिकाल का मंत्र कहा जाता है। आपने इस मंत्र अनादि निधन नाम का मंत्र है, ये नमोकार महामंत्र का दूसरा नाम है अनादि अनिधन। तो वो इस अपेक्षा से कहा जाता है, उसकी एक मेन अपेक्षा ये है कि 5 परमेश्वरी अनादिकाल से हैं और वे पंच परमेश्वरी अनादिकाल तक रहेंगे। वे तब भी नमस्करणीय थे, आज भी नमस्करणीय हैं और आगे जाकर के भी वे जो है वे नमस्करणीय रहेंगे। The voices go and we can hear some clear sound. Oh, okay, okay. आई थिंक अभी वॉइस आपको क्लियर आएगी। हाँ, तो वे तब भी नमस्करणीय थे, वे अभी नमस्करणीय हैं और वे आगे जाकर के भी नमस्करणीय रहेंगे। इस कारण से इस नमोकार महामंत्र को अनादि अनिधन मंत्र कहा जाता है। किसी ने नहीं बनाया इसलिए कहा जाता है क्योंकि 5 परमेश्वरी को नमस्कार करने की जो परंपरा है वो जैन दर्शन में प्रारंभिक समय से ही चली आ रही है, बहुत शुरुआत से ही चली आ रही है। ठीक है, ये एक मेन कारण है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसे पुष्पदंत और भूतबली ने नहीं लिखा है। 101% ये पुष्पदंत और भूतबली के द्वारा ही लिखा गया है, इसको लिखने वाले कोई और नहीं है, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ही। ठीक है, इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण आप देख सकते हैं, वीरसेन स्वामी ने जो धवला नाम की टीका लिखी है उसमें उन्होंने जो धवला का 9वां भाग है उसके अंदर जो 44 सूत्र हैं जो नमो जिनाणम से प्रारंभ होते हैं, केवल उन्हीं सूत्रों को जिनेंद्र देव की मूल वाणी का मतलब जो समव शरण में अंश आया था वही का वही अंश एज इट इज बताया है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो एक एसेंस है, एक सार के रूप में है, थोड़ा सा शाब्दिक अंतर के साथ में, समझ के साथ में, अंडरस्टैंडिंग के साथ में, इस तरह से बाकी का सब कुछ लिखा गया है। मूल सूत्र केवल 44 हैं
बाकी सब कुछ ही प्राप्त ज्ञान जो परंपरा से चलता आया उसके आधार से लिखा गया है। ठीक है, फिर किस भाषा में लिखा है, तो ये प्राकृत भाषा के अंदर लिखा है। दो प्रकार की प्राकृत जैन दर्शन के अंदर बहुत अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। एक शौरसेनी प्राकृत प्रसिद्ध मानी जाती है, एक अर्धमागधी प्राकृत प्रसिद्ध मानी जाती है। कहते हैं शौरसेनी प्राकृत जो है वो दिगंबर ग्रंथों की प्राकृत रही है, और जो अर्धमागधी प्राकृत है वो श्वेतांबर ग्रंथों की प्राकृत रही है। बहुत हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन 100% ऐसा है ऐसा नहीं है। अनेक स्थानों पर दोनों के अंदर इंटरचेंज देखने में आता है। कई शब्द कई आचार्य के द्वारा दूसरे प्राकृत के भी, दिगंबर के श्वेतांबर, मतलब श्वेतांबर क्या कहें, दूसरी प्राकृत के और श्वेतांबर आचार्य के द्वारा दूसरी प्राकृत के शब्दों का प्रयोग अनेकों ग्रंथों के अंदर देखा जाता है। इसलिए पूरी तरह से ये कहना भी उतना न्यायपूर्ण नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा विभाजन ऐसे कर दिया जाता है कि एक प्राकृत दिगंबर आचार्यों ने पकड़ी और एक प्राकृत की लाइन को श्वेतांबर आचार्यों ने पकड़ा। इसके अलावा ही प्राकृत के अनेक भेद होते हैं, जैसे एक मागधी नाम की प्राकृत होती है, एक महाराष्ट्रियन प्राकृत होती है। ऐसे प्राकृत के अनेकों भेद और प्रभेद होते हैं। हालांकि अभी अपन उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर भी नमोकार महामंत्र प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा जो है वो प्रकृति की भाषा है। प्रकृति की भाषा मतलब जो एकदम बोलचाल की भाषा रही, जिसको समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, जो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। और एक क्षेत्र विशेष में ये बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है उस समय। यूं समझिए जैसे मगध का क्षेत्र है तो वहाँ मागधी प्राकृत बहुत जन प्रसिद्ध रही। महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर महाराष्ट्रियन प्राकृत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही। तो ऐसे प्राकृत अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से उनकी जो प्राकृत भाषा उस रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध रही है। ये जो नमोकार महामंत्र है वो गाथा छंद के अंदर लिखा गया है। ठीक है, इसका जो छंद है वो है गाथा नाम का छंद है। गाथा छंद किसे कहते हैं, तो संस्कृत में जो छंद आर्या होता है, फिर से बोलता हूँ, संस्कृत भाषा में जो छंद आर्या होता है वही प्राकृत भाषा में गाथा छंद होता है। समझ में आया? जो संस्कृत भाषा में आर्या छंद होता है, जैसे समयसार कलश का एक कलश है, मैं पढ़ रहा हूँ वो कलश मुझे स्मरण में आ रहा है, तो आपको आर्या समझ में आएगा आर्या किसे कहते हैं। प्राकार कवलितांबर मुपवन राजी निगीर्ण भूमि तलम पिबतीब नगर मिदम परिखावलयेन पातालम। तो ये जो छंद है वो छंद कहलाता है आर्या छंद संस्कृत में। ठीक है, और इसका भी अपना एक व्याकरण है कि पहले पद के अंदर कितने अक्षर होंगे, कितनी मात्राएं होंगी, सारी की सारी चीजें डिसाइडेड हैं। तो उसी का जो प्राकृत के अंदर प्रारूप होता है उसे अपन गाथा छंद कहते हैं। जैन दर्शन में आपको जो प्राचीन ग्रंथ मिलेंगे वे मेन गाथा छंद के अंदर ही बेस्ड मिलेंगे। कहीं कहीं अनुष्टुप प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं दोहे का प्रयोग किया गया है। जैसे यदि आप योगसार देखेंगे, आप परमप्यासु देखेंगे, मतलब परमात्मा प्रकाश यदि देखेंगे, तो उसके अंदर जो है वो जो है वो आपको दिखाई देगा, क्या बोलते हैं, दोहा नाम का छंद उसके अंदर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक प्राकृत का गाथा छंद और संस्कृत का आर्या छंद यहाँ पर आपको दिखाई देता है। नमोकार महामंत्र का यदि अपन ग्रामर देखते हैं, उसकी व्याकरण देखते हैं, तो उसमें 5 पद हैं। ठीक है, पद क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आपको आराम से वो चीज समझ में आ जाएगी। फिर उसके अंदर कुल मिलाकर के 35 अक्षर हैं और उसके अंदर 58 मात्राएं हैं। अक्षर अक्षर समझते हैं अपन, णमो अरि हंता, तो इस तरह से एक एक अक्षर गिनेंगे, 35 अक्षर हैं और कुल मिलाकर के 58 मात्राएं हैं, 58 मात्राएं हैं। एक प्रश्न यहाँ पर कोई मुझसे चैट बॉक्स में लिख करके किसने पूछा है कि सर्टिफिकेट से क्या लाभ है। सर्टिफिकेट से क्या लाभ है? सर्टिफिकेट से सर ऐसा तो कोई भी लाभ नहीं है जैसा लाभ आप सोच रहे हैं। ना तो ये सर्टिफिकेट से आपको कोई नौकरी ही मिलने वाली है और ना आपकी कोई लॉटरी खुलने वाली है। सर्टिफिकेट के अंदर जो कोर्स है उसको पढ़ने से आपको मोक्ष का मार्ग पता चलेगा। आप संसार से छूट करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, दुख से छूट करके सुख के रास्ते पर चल सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ यह है कि एकेडमिकली ये सर्टिफिकेट आपको कभी आगे जाकर के काम में आ सकता है। यदि आप जैन दर्शन या फिलोसफी या दर्शन शास्त्र की फील्ड में कभी कुछ काम करने के लिए तत्पर होंगे तो आपके द्वारा दिखाए जाने वाला ये जो सर्टिफिकेट है
वो आपकी वैल्यू को थोड़ा सा ग्रो कर देगा, आपके कहते हैं उसमें और 4 चांद लगा देगा। तो उस दृष्टि से सर्टिफिकेट आपके काम में आएगा। लेकिन यदि आप कोई और पर्पज से सर्टिफिकेट का लाभ सोच रहे हैं, Realme C12, तो उसमें तो आपको और कोई लाभ मैं नहीं समझता कि दिखाई देगा या देना चाहिए। और सबसे मेन लाभ यही है कि हमें जैन तत्व ज्ञान के बारे में पता चलेगा, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया भर के 1% लोगों को भी इसकी जानकारी, मतलब जैनियों में बोल रहा हूँ मैं, 1% जैनियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, नमोकार महामंत्र से अपन अपने विषय को अब यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। बराबर देखें, नमो, नमो शब्द, सबसे पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। नमो का अर्थ है नमस्कार हो। नमो का अर्थ है नमस्कार। अगर हम कह रहे हैं कि एमए में काम आएगा, एमए में कोई काम नहीं आएगा सर, लेकिन यदि आपका पीएचडी का इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू पैनल में आप ये सर्टिफिकेट दिखाएंगे, तो उससे आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एमए में तो ये क्या काम में आएगा। इसका जो कोर्स है वो आपके एमए में काम आएगा। ये सर्टिफिकेट का पढ़ रहे हैं, उसका कोर्स आपका एमए के आवाज ब्लर हो रही है भाई साहब। नमो जो शब्द है, अभी ठीक आ रही है जी। हाँ। नमो जो शब्द है उसका अर्थ है नमस्कार हो। बराबर, नमो शब्द का अर्थ है नमस्कार हो। तो बोले किसको नमस्कार हो? अरहंताणम, मतलब अरहंतों को नमस्कार हो। सबसे पहला पद है, देखिए 5 पद है ना, तो 5 पद देखो सब। नमो अरहंताणम पहला पद है, नमो सिद्धाणम ये दूसरा पद है, नमो आयरियाणम ये तीसरा पद है, नमो उवज्झायाणम ये चौथा पद है, और नमो लोए सौव साहूणम ये इसका 5वां पद है। 5 प्रकार के पद हो गए हैं। फिर से देख लो सभी लोग, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम और नमो लोए सव साहुणम, ये 5 पद इसके अंदर हो। तो पहला जो पद है उसमें नमो, नमो शब्द मतलब नमस्कार के लिए नमः, नमः शब्द जो संस्कृत में वो प्राकृत में नमो के रूप में प्रयोग किया गया। अरहंताणम बोले अरहंत को नमस्कार हो। फिर नमो सिद्धाणम, तो सिद्धाणम मतलब सिद्धों को, बहुवचनात्मक प्रयोग है, सिद्धों को नमस्कार हो। आयरियाणम मतलब आचार्यों को नमस्कार हो। उवज्झायाणम मतलब उपाध्यायों को नमस्कार हो। बोले कहाँ के, ये किसकी बात चल रही है? कहाँ के अरिहंत, कहाँ के सिद्ध, कहाँ के आचार्य, कहाँ के उपाध्याय? बोले लोए, लोक के, विश्व के, इस विश्व के जितने भी अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और अंतिम पद है साहुणम मतलब साधुओं को, सब मतलब सभी को नमस्कार हो। लोक के सभी अरिहंतों को, लोक के सभी सिद्धों को, लोक के सभी आचार्यों को, लोक के सभी उपाध्यायों को, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करने के बाद ये देखो एक बार इसका हिंदी है, लोक के सभी नमस्कार, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार, लोक के सभी उपाध्यायों और लोक के सभी साधुओं को। अब देखिए आगे आजकल तो हम लोग दीपक वगैरह तो अकेले दिवाली पे ही हम लोग जलाते हैं। दीपक का प्रयोग बहुत हाल हो गया है। पहले के समय लाइटें जरूर मैंने मेरे समय तक देखी है, जब मैं छोटा था। तो मान लीजिए कमरे के अंदर अंधेरा है, एकदम पूरी तरह से अंधेरा है, तो अपन अब बल्ब लगा करके रखते हैं ना, तो लालटेन समझ में आएगी या बल्ब लगा करके रखते हैं। कमरे में बल्ब 3 जगह लगाया जा सकता है, या तो कमरे की शुरुआत में, या कमरे के बीच में, या कमरे के आखिरी में। कमरे की शुरुआत में यदि अपन ट्यूबलाइट लगाएंगे तो उसका प्रकाश पूरे कमरे के अंदर होगा। यदि अपन कमरे के बीच में लाइट लगाएंगे तो भी उसका प्रकाश पूरे कमरे में होगा। और यदि अपन ट्यूबलाइट कमरे के आखिरी में लगाते हैं तो भी उसका प्रकाश पूरे के पूरे कमरे में। इसका मतलब ये है कि आप लाइट कहीं भी लगाएं लेकिन उसका प्रकाश पूरे कमरे में होगा। ऐसे ही
साहित्य में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर एक पद के साथ में नहीं जोड़ते, या तो उन्हें पहले जोड़ देंगे, या उन्हें बीच में जोड़ देंगे, या उन्हें आखिरी में जोड़ देंगे। पहले अगर लगा दिया जाए तो वो प्रारंभ दीपक हो जाता है, बीच में लगा दिया जाए तो वो मध्य दीपक हो जाता है, और सबसे आखिरी में लगा दिया जाए तो वो अंत दीपक हो जाता है। यहाँ पर लोए और सव शब्द देखो, ये जो एक शब्द यहाँ पर है लोए और सव, ये लोए और जो सव शब्द है ये अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब इसका जो प्रकाश है वो पांचों के पांच पद पर आएगा, सभी जगह इसका प्रकाश जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे नमो अरहंताणम, तो अरहंत को नमस्कार, तो कहाँ के, बोले लोक के सारे अरहंतों को नमस्कार। अब सारे अरहंत, सारे सिद्ध, सारे आचार्य, सारे उपाध्याय और सारे साधु, ऐसे ऐसे ये सारे शब्द का अर्थ क्या होगा, सारे शब्द से क्या अर्थ निकालना है, तो सारे शब्द का अर्थ निकल करके आएगा। ध्यान से सुनना सभी। अभी जो वर्तमान में जितने अरिहंत हैं उनको नमस्कार हो, भूतकाल में जितने अरिहंत हो गए हैं उनको नमस्कार हो, और भविष्य काल में जितने अरिहंत होंगे उनको भी नमस्कार करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बोले साहब वर्तमान में अरिहंत ये तो हमें कहीं दिखाई नहीं देते, ये कहाँ पर है, तो बोले वर्तमान में अरिहंत का तात्पर्य है विदेह क्षेत्र से जो जीव अभी भी वर्तमान में अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं उन्हें वर्तमान के अरिहंत कहा जाएगा। और भूतकाल में जितने अरिहंत हो गए हैं, अनंत अरिहंत हो गए, और आगे जाकर के भविष्य में जितने अरिहंत होंगे उन सभी को यहाँ पर नमो लोए सव अरहंताणम इस शब्द से नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार किया जा रहा है, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार किया जा रहा है, लोक के सभी उपाध्यायों को और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करने की बात इस महामंत्र के अंदर की गई है। तो ये इस महामंत्र का एक बेसिक अर्थ है। ठीक है, किसको नमस्कार किया है, तो ये जो पांच नाम हमने देखे हैं ये पांच परमेष्ठियों के नाम है, ये पंच परमेष्ठि के नाम कहलाते हैं। साइड में आप लोगों को देखिए कि ये ड्राइंग जो है वो दिखाई दे रही होगी। देखो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ जिससे आप सभी को क्लियर थोड़ा समझ में आए। इसमें जो सबसे पहला चित्र है वो चित्र है अरिहंत परमेष्ठि का, जो दूसरा चित्र है वो है सिद्ध परमेष्ठि का, जो तीसरा है वो आचार्य परमेष्ठि का है। देखिए एक शिष्य उनसे दीक्षा ग्रहण कर रहा है। फिर उपाध्याय परमेष्ठि का, यहाँ पर पांच व्यक्ति बैठे हुए हैं, मुनि बैठे हुए हैं, और वे मुनि को दूसरे जो मुनिराज हैं, अरे गाड़ी हमारे पास 20 दिन चलेगी, नए लोग जुड़ते हैं, और चलो ठीक है, अंतराय कहाँ नहीं आते। देखिए तो उपाध्याय परमेष्ठी बैठे हुए हैं और उनके नीचे बाकी उनके शिष्य बैठे हैं, तो वे उपाध्याय हैं। और सबसे आखिरी का जो डायग्राम अभी आएगा ये साधु परमेष्ठी है। यहाँ पर पांच साधु विराजमान हैं, मुनिराज विराजमान हैं, तो ये पांच जो है वो साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पांच परमेष्ठी का एक डायग्राम अपन ने अभी यहाँ पर देखा। अब देखो भाई परमेष्ठी किसे कहते हैं, हम परमेष्ठी की चर्चा कर रहे हैं, तो परमेष्ठी किसे कहा जाता है। जैन दर्शन में महावीर का पद सबसे बड़ा पद नहीं है, फिर बोलता हूँ मैं, ऋषभदेव का पद सबसे बड़ा पद नहीं है, सीमंदर का पद सबसे बड़ा पद नहीं है। अरे ये तो सारे के सारे नाम हैं। पद मतलब पोजीशन, पद मतलब व्यक्ति नहीं होता। महावीर, ऋषभदेव, सीमंदर, अजितनाथ, ये सारे के सारे तो नाम हैं, ये पोजीशन नहीं है, ये पद नहीं है। जैन दर्शन में उस पद को नमस्कार किया गया। अब इस पद पर जो जो आकर के विराजमान हो, पांच पद दे दिए हैं, लोक के सबसे बड़े पद हैं। देखो परमेष्ठी की परिभाषा, जो परम पद में स्थित हो, मतलब जो लोक के सबसे ऊंचे पद पर स्थित हो, उसका नाम परमेष्ठी है। परमेष्ठी कौन कौन से, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं हम, उस पोजीशन को नमस्कार कर रहे हैं, हम उस पद की मर्यादा की गरिमा को ध्यान में रख करके उसे नमस्कार कर रहे हैं। अब यदि इस पर महावीर आकर के बैठ जाए तो उनको नमस्कार करेंगे, मैं आकर के बैठ जाऊं तो मुझे नमस्कार करेंगे, दीपचंद जी आ जाए तो दीपचंद जी को नमस्कार करेंगे, राजा राम जी आ जाए तो उनको नमस्कार करेंगे, मोहित जी आए तो उनको नमस्कार करेंगे। जो आकर के उस पद पर विराजमान हो जाएगा वो नमस्करणीय हो जाएगा। तो व्यक्ति नमस्करणीय नहीं है, अपितु वो पद नमस्करणीय है, वे गुण नमस्करणीय हैं, जिनके कारण से व्यक्ति को भी नमस्करणीय कह दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमाल की बात यह है कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो बड़ा पद नहीं है, प्रधानमंत्री का पद बड़ा पद नहीं है, एमएलए का पद बड़ा पद नहीं है, विधायक का पद बड़ा पद नहीं है। आज तो कमाल की बात ये होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, चलो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब
कितनी एक एक हीन मानसिकता लोगों की हो गई है। मैं तो कहता हूँ चाटुकारिता के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ पर पहुंच गए हैं। अपन लोग देखते हैं जब कभी ये नाटक खेले जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर रामलीला चल रही हो और वहां पर कोई भी एक दृश्य अपन लेकर के चलें, श्री राम का दृश्य ले लें, वो प्रसिद्ध दृश्य ले लें जहाँ पर सीता का हरण होता है, वो दृश्य यहाँ पर चल रहा है और भगवान श्री राम वहां पर जो है वे जंगल में है, हिरण के पीछे भाग रहे थे, मायावी हिरण निकला, जो भी एक कहानी उनकी रामलीला के अंदर चलती है वो कहानी। अब इस बीच में अगर स्थानीय विधायक उस वहाँ उस क्षेत्र में आ जाए तो रंगमंच से उस नाटक को रोक दिया जाता है और विधायक आकर के वहाँ खड़ा हो जाता है। फिर जो व्यक्ति श्री राम का अभिनय कर रहा होता है वो श्री राम का अभिनय करने वाला अभिनेता आकर के वो नेता के गले के अंदर माला डालता है, उनके चरणों के अंदर गिर जाता है और बाकी जितने हनुमान होंगे, राम होंगे, लक्ष्मण होंगे, सब उनके चरणों के अंदर गिर जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। ये कितनी क्षीण और हीन मानसिकता हम लोगों की हो गई है कि हम उन व्यक्ति का नाटक दिखा रहे हैं जिनकी लोक में पूजा होती है, और वह अभिनेता जो अभी राम का अभिनय कर रहा है वह अपने पद की मर्यादा को भूल करके और विधायक यदि आ गया हो तो उसके चरणों के अंदर गिर जाता है। तो ये जो चीज है, ये जो एक तमाशा बना रखा है, वो एक बहुत ही गलत गलत एक सोच है, बहुत ही बेकार सोच है। ये एक हीन मानसिकता को दर्शाती है कि हम किस तरह से धर्म का पैसे के सामने या प्रतिष्ठा के सामने या कोई भी एक छोटा मोटा पद वाला व्यक्ति आ जाए उसके सामने धर्म का लोप करने से घबराते नहीं है। वो चीज सीखनी पड़ेगी और उसमें सुधार हमें अवश्य ही लाना पड़ेगा। चलिए, तो परम पद में जो स्थित होते हैं वे परमेष्टि कहलाते हैं। 5 प्रकार के परम पद हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 5 प्रकार के पद होते हैं। अब इनमें अरिहंत और जो सिद्ध परमेष्टि हैं वे देव कहलाते हैं। ठीक है, 5 परमेष्टियों में 2 देव कहलाते हैं और 3 जो है वे साधु में गुरु में आ जाते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध को देव कहा जाता है। यदि आप लोगों ने कभी आत्मा के भेद पढ़े हों जिसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 प्रकार के भेद जैन दर्शन में किए गए हैं, तो उसमें जो तीसरे प्रकार का भेद है परमात्मा, उसके 2 भेद हैं, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। कल का मतलब होता है शरीर और सकल मतलब जो शरीर सहित है, स मतलब सहित, कल मतलब शरीर। जो शरीर सहित हैं वे अरिहंत परमात्मा हैं और जो शरीर से रहित होते हैं वे सिद्ध परमात्मा होते हैं। तो जो 5 परमेष्टियों में 2 देव हैं, एक अरिहंत और एक सिद्ध, ये 2 देव में एक तो शरीर सहित हैं और एक शरीर रहित हैं। तो क्या जो शरीर वाले हैं वे हमेशा शरीर वाले रहते हैं? ऐसा नहीं है, ये क्रमिक विकास होता है। साधु के बाद में जीव जो है वो अरिहंत अवस्था को प्राप्त होता है, अरिहंत अवस्था के बाद में सिद्ध अवस्था को प्राप्त नियम से ही होता है। लेकिन अरिहंत अवस्था वह अवस्था है जहाँ पर अरिहंत बनने के बाद में वे हमें दिव्य ध्वनि प्रदान करते हैं, उनका समव शरण लगता है, उनके फिर अतिशय आदि होते हैं, उनके गणधर होते हैं, उनकी पूरी की पूरी सभा लगती है और वहां पर धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। जैसे 24 तीर्थंकर है, तो भगवान महावीर अगर अपन ऊपर जाकर के देखें तो अभी इस पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में अपन उनको मंदिर में विराजमान करके बैठे हैं, छत्र, चंवर, भामंडल, ये पोजीशन में भगवान महावीर नहीं है ना, आदनत इस पोजीशन में है। ये तो उनके अरिहंत अवस्था की प्रतिमा है। यदि उनका मूल प्रारूप अभी अपन देखेंगे तो वे तो सिद्धालय के अंदर विराजमान हैं, उनका शरीर ही नहीं है, ये छत्र, चंवर, भामंडल तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक उनकी प्रतिछवि अपन बना करके मंदिर में विराजमान करते हैं कि भाई ये वही महावीर हैं, मानो सामने से हमें दिव्य ध्वनि प्रदान कर रहे हैं, जिनके स्वरूप को देख करके मुझे ऐसा ख्याल में आया कि मेरा स्वरूप भी तो भगवान आत्मा जैसा है। तो इसीलिए उनकी एक मूर्ति जो है वो जैन मंदिरों के अंदर अपन विराजमान करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो जो शरीर सहित भगवान की मूर्ति होती है वो तो हो जाती है अरिहंत की। अब एक और अपन लोग देखते हैं, सिद्ध परमेष्टि की मूर्ति देखते होंगे आप लोग भी अपने अपने मंदिरों में। तो मूर्ति कैसी होती है? सिद्ध परमेष्टि की मूर्ति की एक आकार होता है और उसमें बीच में वो जो धातु होती है उसको गायब कर देते हैं और सिर्फ एक ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर अकेले दिखाई देता है जो बीच में पूरा आर पार होता है, उसे अपन सिद्ध परमेष्टि की मूर्ति कहते हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि ये मूर्ति का प्रारूप कब से सिद्ध परमेष्टि के संदर्भ में प्रारंभ हुआ है, लेकिन ये सिद्ध परमेष्टि की मूर्ति का उचित प्रारूप जैन दर्शन के आधार से मुझे अभी तक देखने में नहीं आया। जैन दर्शन के आधार से अरिहंत और सिद्ध की प्रतिमा में केवल और केवल इतना अंतर है, प्रतिमा में, स्वरूप में नहीं, प्रतिमा में केवल और केवल इतना अंतर है कि अरिहंत परमेष्टि की मूर्ति वह मूर्ति होगी
जिसके अंदर अष्ट प्रातिहार्य साथ में होंगे। छत्र होगा, चंवर होगा, भामंडल होगा, दुंदुभि वर्षा होगी, वहां पर नीचे उनका सिंहासन होगा। ये सारी की सारी चीजें तो अरिहंत परमात्मा के साथ में होंगी। लेकिन सिद्ध परमेष्टि की जो मूर्ति होगी, वह सिद्ध परमेष्टि की मूर्ति में अष्ट प्रातिहार्य नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका वो एक ऐसा खाली स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाएगा। ऐसा अभी तक कहीं भी मुझे तो पढ़ने में नहीं आया। किसी की आप में से जानकारी में हो तो मुझे जरूर उसकी जानकारी दें। अब ये कब से ऐसे प्रचलन में चल गया, ये तो भगवान ही जाने कि किसने और कब ये प्रारंभ कर दिया। लेकिन मूर्ति के संदर्भ में इतना निर्धारित अभी जैन दर्शन में जो विवेचन प्राप्त होता है वो ऐसा ही है। अष्ट प्रातिहार्य से सहित अरिहंत भगवान और अष्ट प्रातिहार्य से रहित जो होते हैं वे सिद्ध परमेष्टि होते हैं। ठीक है, इन दोनों को अपन देव कहते हैं। अब जो बाकी के तीन परमेष्टि हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो तीन परमेष्टि अपने बाकी हैं, इनको हम गुरु परमेष्टि कहते हैं। मतलब एक विभाजन, देव और गुरु का विभाजन करें तो ये गुरु की श्रेणी के अंदर आ जाएंगे। कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। सामान्य से इन तीनों को गुरु कह दिया जाता है। विशेष रूप से तो तीनों के जो जो स्वरूप हैं, वे तीनों के स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सामान्य से अपन गुरु की श्रेणी में रखते हैं। अब देखिए, आपको ये तीनों के चित्र दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला जो चित्र है वो चित्र बना हुआ है आचार्य परमेष्टि का। एक मुनिराज यहाँ बैठे हैं और दो मुनिराज उनके नीचे बैठे हुए हैं और उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वे आचार्य परमेष्टि हैं। उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति मुझे लग रहा है एक्सचेंज हो गई है। इस साइड की जो मूर्ति है ये उपाध्याय की है और इस साइड की जो है वो साधु परमेष्टि की है। उपाध्याय परमेष्टि की इस मूर्ति के पीछे का रहस्य भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि क्यों एक पैर को इस तरह से दिखाया जाता है और दूसरा पैर इस प्रारूप में आता है। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति है। यदि आपको ये मेन मूर्ति देखनी है उपाध्याय परमेष्टि की कहाँ मिलेगी, तो देवगढ़ जो ललितपुर के पास में है, 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर जाकर के आप ये उपाध्याय परमेष्टि की जो मूर्ति है वो देख सकते हैं। वहां पर अनेकों मूर्तियां उपाध्याय, अभी तक अगर जैन दर्शन की मूर्ति कला की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा उपाध्याय परमेष्टि की मूर्ति आपको देवगढ़ में ही प्राप्त होंगी। मुझे तो कहीं अन्यत्र और इतनी मूर्तियां उपाध्याय की प्राप्त नहीं हुई। और फिर एक जो यहाँ पर बीच में स्ट्रक्चर है वो साधु परमेष्टि का स्ट्रक्चर बना हुआ है। साधु पद तो है, लेकिन वैसा पद नहीं है जैसे पद उपाध्याय और आचार्य होते हैं। एक जैन संघ की आपको विशेषता बतलाता हूँ। कोई भी आचार्य पद पर कभी नहीं मरते, आप ध्यान रखना। पद एक तरह से भार होता है। अपन लोग भी जैसे नॉर्मल जॉब करते हैं तो रिटायरमेंट होता है, मतलब बस अब आपका जो पद था उससे आपको निर्भर कर दिया गया है, अब आप उस पद से रिटायर्ड हो गए। तो ऐसे ही आचार्य और उपाध्याय एक पोजीशन, एक पद है। मतलब इससे इससे दिमाग पर एक बोझ रहता है और बोझ के साथ में कभी भी निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आचार्य भी जीवित अवस्था में ही अपने किसी योग्य शिष्य को अपने संघ का आचार्य बना देते हैं और स्वयं फिर उनके शिष्य बन करके रहते हैं। मतलब वे भी संघ के सामान्य साधु बन जाते हैं। तो बेसिकली देखें, भले बड़ा पद आचार्य का है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए जो सबसे अच्छा पद है वो साधु का पद है, जिसमें ना तो आपको संघ को पढ़ाने का कोई विकल्प होता है, ना संघ को बढ़ाने का, ना संघ को चलाने का, कैसी भी कोई भी प्रकार का मानसिक विकल्प नहीं होता। इसीलिए आचार्यों के संघ में, एक आचार्य के काल में उनके संघ के सैकड़ों मुनि जो हैं, सैकड़ों साधु जो हैं, वे अरंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और आचार्य वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये एक जो बात है वो समझने जैसी बात है, बराबर। चलिए, नमोकार मंत्र के अन्य नाम क्या क्या होते हैं और नाम नमोकार महामंत्र के क्या क्या है वो देखिए। मूल मंत्र, सभी मंत्रों का निर्माण इसी के आधार पर हुआ, इसलिए अपन इसे मूल मंत्र कहते हैं। अब सभी मंत्रों का निर्माण इसी के आधार पर हुआ का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि बाकी के जो भी मंत्र बनाए गए हैं वे सारे के सारे मंत्र इस बात को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं कि कहीं उनमें कर्तावाद ना आ जाए। क्योंकि जैन दर्शन का जो मूल प्रारूप है, पंच परमेष्टि किसी भी प्रकार के कर्ता नहीं है। वे इस विश्व को चलाने वाले नहीं है, केवल जानने देखने वाले हैं, वे अकर्तावादी हैं। तो ये उस मंत्र का एक मूल फिलॉसफी है, उसके आधार पर बाकी के मंत्रों को तैयार किया गया है। और इस बात का ध्यान रखा गया है कि पंच परमेष्टि के अलावा किसी और को नमस्कार न कर लिया जाए। इसीलिए इसे सभी मंत्रों का मूल मंत्र कह दिया जाता है कि भाई जिसे भी नमस्कार किया जाएगा वे पांच परमेष्टि के अंतर्गत ही होंगे, उनके बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा मंत्र पंच नमस्कार मंत्र, क्योंकि इसमें 5 पोजीशन, 5 पदों को नमस्कार किया गया। अपन ने देख लिए कौन कौन से।
तीसरा मंत्र है महामंत्र। सभी मंत्रों में महान मंत्र है। अब महानता क्या है? महानता ये है कि बाकी के जो दुनियादारी के मंत्र होते हैं उन मंत्रों में मांग की जाती है, कोई ना कोई इच्छा जताई जाती है। मैं कहता हूँ चलो जैन दर्शन नहीं तो बाकी के दर्शनों के मंत्र उठा करके देखेंगे। चलो जैसे वैदिक साहित्य में यदि अपन देखते हैं तो वैदिक साहित्य के अंदर जो यज्ञ आदि का प्रतिष्ठान किया जाता था अथवा अभी भी जो किया जाता है, जिसमें मान लीजिए ऋग्वेद के अंदर अनेक प्रकार की ऋचाएं हैं, संहिताएं हैं, और उसका जो होता नाम का जो मंत्र करता वो होता है, ऐसे ही सामवेद के अंदर उद्गाता होता है। तो ये जो जितने भी मंत्र यहाँ पर हैं ये सभी क्या चीजें हैं? ये इच्छा की प्रधानता से किए गए हैं। इनमें एक मांग रखी गई है, देवताओं से कम्युनिकेशन के लिए मांग रखी गई है, और देवता फिर इन्हें आकर के कुछ देंगे। इस दृष्टि से ये यज्ञ आदि ये मंत्र आदि जो है वो सारे के सारे किए जाते थे। लेकिन जैन दर्शन की विशेषता यह है कि यहाँ किसी भी इच्छा से किसी प्रकार की मांग इसके अंदर नहीं की गई है, इसीलिए ये सभी मंत्रों के अंदर महान है। दूसरी बात, अगर मांग करते भी तो भी कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि भगवान के चित्त में इस बात का विकल्प अब नहीं है कि इस दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है, इस लोक के अंदर, इस जगत के अंदर क्या चल रहा है। वे भगवान बने हैं अपने आत्मा के अखंड और अनंत आनंद का भोग करने के लिए, ना कि इस दुखी संसार को सुखी करने के लिए। जो सुखी करने का मार्ग था वो उन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताया। जो जीव सुखी होना चाहते हैं वे उस मार्ग पर चल जाएं, और जिन्हें सुखी नहीं होना है वे भटके रहें। इतना सा अकेले एक एक जो है वो अपन देखें, दिव्य ध्वनि का सार इस रूप में निकल करके आता है। चौथा नाम इसका क्या है? देखिए, इसका चौथा नाम है अनादि अनिधन मंत्र। अब देखो, अ शब्द जो है वो अनादि और अनिधन के साथ में है, ठीक है। अनादि और अनिधन मतलब जिसकी ना ही तो कोई आदि है और ना ही जिसका कोई निधन होगा, जिसका कोई अंत भी नहीं होगा। इस प्रकार से ये जो मंत्र है वो अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। अनंत काल तक चलेगा का तात्पर्य, अनादि का तात्पर्य मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भाषा और उसकी शब्द एज इट इज रहेगी। हो सकता है उसकी भाषा और उसके शब्द बदल जाएं, हो सकता है शब्द यहाँ वहां हो जाएं, लेकिन पंच परमेष्ठी यही रहेंगे। इनके अलावा और कोई दूसरे पंच परमेष्ठी नहीं होंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। एक सेकंड दीजिए, मैं लाइट ऑन करता हूँ। हाँ, तो जो पंच परमेष्ठी हैं वे कभी भी नहीं बदलेंगे। ये बात यहाँ पर मेन इस तरह से समझाई जा रही है। तो इसलिए इसे अनादि और अनिधन मंत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, नमोकार महामंत्र की महिमा जो है उसके संदर्भ में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि नमोकार महामंत्र की महिमा क्या है, और फिर उसके बाद में अपन नमोकार महामंत्र सब पापों का नाश कैसे करता है। दो चार चीजें मेरे हिसाब से तो रह गई हैं और अपने पास में समय रह गया है केवल 2 मिनट का। आई थिंक इसे यहीं पर रोकना चाहिए, क्योंकि विषय थोड़ा सा लंबा रह गया। जो आज की क्लास में अगर अपन करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी में पूरा होगा, इसलिए अपन कल की क्लास के शुरुआत के 15 मिनट अपने आगे के विषय को देंगे, और अभी के विषय को अपन यहीं पर रोकेंगे मतलब मैं इस विषय को रोक रहा हूँ। अभी आपके मन में यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप लोग अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। और एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप लोग सभी नियमित जुड़ने वाले लोग हैं ही, तो 7 बजे जुड़ जाएं। 7 से 7:45 अपना 45 मिनट का क्लास का सेशन है, 15 मिनट का शंका समाधान का सेशन है। तो मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। अगर क्लास 7:15 से भी शुरू होती है तो मुझे वो एनी हाउ 7:45 तक खत्म करना है। मेरे 8 बजे से फिर दूसरे प्रोग्राम रहते हैं, तो इसलिए कोशिश करें 7 बजे सभी जुड़ जाएं, जिससे ठीक समय पर अपनी क्लास जो है वो शुरू हो जाए। डिले क्लास शुरू होगी तो भी खत्म तो टाइम पर ही होगी, इसीलिए सभी लोग टाइम पर जुड़ने की कोशिश करें। अभी आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपने प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। राजा राम जी कुछ संस्कृत का छंद सुना रहे थे आर्या वाला, यदि वे चाहें तो अभी अपना छंद सुना सकते हैं कि संस्कृत में आर्या छंद की क्या विशेषताएं हैं। जी भाई साहब, मैं उसका लक्षण बोल रहा था, बोलूं? हाँ बोलिए, लक्षण बोलिए। यस्य प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश आर्या। बराबर। तो इन्होंने बता दिया है कि पहले पद में कितनी मात्राएं, दूसरे पद में कितनी मात्राएं, तीसरे पद में कितनी मात्राएं और चौथे पद में कितनी मात्राएं।
यदि एक भी मात्रा कम और ज्यादा होती है तो उससे मामला जो है वो बिगड़ जाएगा। ये यहाँ पर इसके अंदर बताया गया है। तो ये जो है राजा राम जी ने जो बताया, काव्य दीपिका नाम का ग्रंथ जी भाई लिखा साहब, गया है। पहले काव्य दीपिका ग्रंथ के अंदर आर्या जो है उसके संदर्भ में इसका वर्णन, फिर अनुष्टुप के दिए गए हैं, प्रथमा पादे अष्टे, इस तरह से सारे के सारे उनके संस्कृत के आधार से जो विशेषताएं होती हैं उनका वर्णन किया गया है। ये काव्य दीपिका में से उल्लिखित राजा राम जी ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऋचा जी का कहना है एक बार कोर्स कंटेंट एग्जाम एक्सेट्रा के बारे में बताएं, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके, तो ऋचा जी ये जो पाठ्यक्रम है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के माध्यम से जो संस्कृति विभाग से संचालित होता है उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। और ये 6 महीने का एक हमारा कोर्स रहेगा जिसकी ये प्रारंभिक क्लासें चल रही हैं। 2-3 क्लास में हम लोगों ने जैन दर्शन के सामान्य स्वरूप के बारे में चर्चा की थी, जिनकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी गई होगी अथवा कर दी जाएगी। उसकी जानकारी आपको गौरव जी या फिर अमरेंद्र जी या जो भी टीम मेंबर ये लोग आपको उसकी जानकारी ग्रुप के ऊपर दे देंगे। सर्टिफिकेट के कोर्स में क्या क्या रहेगा उसकी पीडीएफ में आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अमरेंद्र जी या फिर गौरव जी यदि यहाँ पर हैं तो उसकी पीडीएफ एक बार ग्रुप के ऊपर सभी के साथ में शेयर कर दें। एग्जाम को लेकर के ऐसा रहेगा कि जैसे ही हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तो कोर्स होने के 10-15-20 दिन के अंदर अंदर आप सभी का एक एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको केवल टिक मार्क करना है। हो सकता है गूगल फॉर्म पर बेस्ड हो या हो सकता है आप सभी तक क्वेश्चन पेपर भेजा जाए। जो भी व्यवस्था वहां पर रहेगी उस आधार से आपका पेपर होगा। जो लोग एग्जाम के अंदर पास होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी यथावत प्रदान किया जाएगा, जो कि जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की ओर से ही रहेगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स का बेनिफिट आपको आगे जाकर के आपके एकेडमिक फील्ड में काम आ सकता है। यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, यदि आप कहीं बाहर और कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट से आपकी वैल्यू बढ़ जाती है एकेडमिक तौर पर। आध्यात्मिक तौर पर तो मोक्ष होने का जो मार्ग है, जो सुखी होने का मार्ग है, वो जैन तत्व ज्ञान से मिलता है। डिग्री में मजा नहीं है, तत्व ज्ञान के अंदर मजा है। महावीर डिग्री लेकर के मोक्ष नहीं गए, तत्व ज्ञान से मोक्ष गए हैं। वो इसका सबसे बड़ा एक लाभ रहेगा। तो ये इस क्लास का एक छोटा सा इंट्रो था। और भी यदि आपकी जानकारी में और भी लोग हैं, ऋचा जी की जानकारी में या आप लोगों की जानकारी में, तो आप लोग उन्हें भी इस क्लास के अंदर जोड़ सकते हैं जिससे कि उनको भी ये जैन जैन दर्शन का जो ज्ञान मीमांसा है, तत्व मीमांसा है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। बराबर। चलिए, और कोई किसी को शंका हो तो आप लोग अपना या तो बोल सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास को फिर अपन यहीं पर पूरा करते हैं। आप लोगों के चित्त में शंकाएं नहीं होती हैं। मैं फिर बोल देता हूँ कि शंका नहीं होने के 2 ही कारण हैं, या तो आपको सब समझ में आ गया या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। अब जिस कैटेगरी के आप लोग हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ सबको सबको समझ में आ गया, इसलिए किसी को कोई शंका नहीं है। यदि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग भी अपनी शंका यहाँ पर रख सकते हैं, मैं समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा। आगे की चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। अभी सभी को जय जय। जय जिनेंद्र।